Hello guys, Mayank here. So in today's video we are going to learn keywords, constants and variables. So ये second video है C programming का. So without wasting any time, let's start. Constant. So C constants are of two types, namely primary constants and secondary constants. So primary में हमारा integer, real and character constants and in secondary structure, array and pointers. और जैसा कि हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है C प्रोग्रामिंग, हम बेसिक से एडवांस्ड टॉपिक के तरफ प्रोसीड करेंगे. सो इसके लिए हम सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, हम प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स पर ध्यान देंगे अभी. सो हम फर्स्ट देखते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. सो रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर. यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग क्यों लिखा है? क्योंकि हम जो कोड करते हैं वो एक टाइप का कंस्ट्रक्शन ही होगा. सो कोडिंग कुछ ऐसा नहीं होता कि आपने नोटपैड पर लिख दिया 1 2 3, आपके जो आउटपुट में भी 1 2 3 दिखेगा. सो आपको वो 1 2 3 डिस्प्ले करने के लिए भी 3-4 लाइन की कोड करनी पड़ेगी. सो कोड की भी हायरार्की होगी कि ये ऊपर आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए. इसके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कंस्ट्रक्टिंग. तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स बनाने के पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि इंटीजर होता क्या है. सो इंटीजर एक वोल नंबर होता है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, उसमें फ्रैक्शन नहीं आ सकता. So an integer constant must have at least one digit. It must not have a decimal point. मैंने आपको ये अभी बताया कि इंटीजर में डेसिमल्स नहीं होते, इंटीजर्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसके लिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकता. It can be either positive or negative. If no sign precedes an integer constant, it is assumed to be positive. So इंटीजर के आगे अगर कोई साइन नहीं लिखा है, so यहाँ पर मैंने 1 लिखा और -1 लिखा है. सो यहाँ पर मैंने माइनस तो डाल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव इंटीजर. हम ये बचपन से पढ़ते जा रहे कि अगर कोई नंबर के पहले साइन नहीं दिया गया, इट इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो कॉमर्स और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट. सो आप इंटीजर कांस्टेंट जब सी प्रोग्रामिंग में लिखोगे, सो आपको अगर 1000 लिख रहा है तो आप 1,00 नहीं लिख सकते, आपको कॉमा डालना ही नहीं है, ना कि ब्लैंक स्पेस. सो आपको जो भी नंबर डालना है वो आप बिना कॉमास या ब्लैंक स्पेस के डालोगे. सो गाइज यहाँ पर मैंने एक सी प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट लिख दिया. आपको ये अब जानने की ज़रूरत नहीं है, हम बस जो रूल्स पढ़े हैं इंटीजर लिखने के लिए वो हम अब देखेंगे. सो यहाँ पर मैंने इंटीजर का जो कीवर्ड होता है इंट, वो मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल दे दिया है ए के नाम से और इसे मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 12. सो यहाँ पर मैंने लिखा printf द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर %d और कॉमा है. यहाँ परसेंटेज डी क्या है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, बट अब के लिए नाउ लेट्स रन. सो हियर यू कैन सी गाइस, प्रिंट के लिए हमने जो लिखा था द वैल्यू ऑफ ए इज 12. सो जैसा हमने इंटीजर के रूल्स में पढ़ा था, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट. सो यहाँ पर हमने 2 डिजिट लिया. अगर मैं इसे 1 कर दूं तो ये 1 प्रिंट करेगा. सो लेट्स सेव इट. सो आप देख सकते हो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए इज 1. हमने जैसा पढ़ा था इंटीजर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. सो अगर मैं यहाँ पर -1 लिख दूं, लेट्स सेव इट. So here you can see the value of a is -1. So the only rule which is not acceptable was कि हमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं डालना है. So अगर मैं यहाँ पर 1.5 लिख दूं और यहाँ पर मैं सेव कर दूं अपना कोड Ctrl+S. Now let's run it. So here you can see guys, यहाँ पर आ रहा है the value of a is 1. So ये हमारा जो कंपाइलर है एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है इंटीजर एक वोल नंबर होता है विच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स. So let's see rule for constructing character constants. So character constant is a single alphabet, a single digit or a single special symbol enclosed within single inverted commas. So capital है या small है एक कैरेक्टर है, 1 या 2 एक कैरेक्टर है, कॉमा या एक्सक्लेमेटरी ये कैरेक्टर है. सो आप कैरेक्टर जब लिखना चाहो, सो जो भी सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट या सिंगल special symbol enclosed within single inverted commas. This is very important guys, let me highlight it. So ऐसे यहाँ पर मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए. सो आपको अगर ए ऐसा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट देना है, आपको ए लिख देना है और फिर उसको एनक्लोज कर देना है विद सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. बोथ द इन्वर्टेड कॉमास शुड पॉइंट टू द लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल ए इज अ वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट whereas a is not. कोई कंपाइलर में ऐसा होता है, बट
वी आर यूजिंग VS कोड, सो इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं हमें, बट यस यू शुड सी कि आपका कंपाइलर क्या सपोर्ट कर रहा है। सो गाइज अब हम देखते हैं हम कैसे कैरेक्टर कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर CHAR लिखूँ, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कैरेक्टर का, जो कि आप देख सकते हो C कीवर्ड है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ इसे, लेट्स से इंट्रो, और जैसे मैं यहाँ पर इक्वल लिखकर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ए दे दूँ, सो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर लिख दिया। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर का एक वेरिएबल दे दिया जो जिसका कि नाम है इंट्रो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल अल्फाबेट दे दिया। सो कैरेक्टर में गाइज हम सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट या सिंगल स्पेशल सिंबल दे सकते हैं। अगर हमें एक अल्फाबेट नहीं देना है, ज़्यादा अल्फाबेट्स देना है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी। सो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। थोड़ी एडवांस टॉपिक हो जाती है स्ट्रिंग, वो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। बट यस फॉर कैरेक्टर, आप कैरेक्टर कीवर्ड यहाँ लिखो, उसके आगे आप वेरिएबल असाइन कर दो कोई भी नाम से, और फिर यहाँ पर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एक सिंगल अल्फाबेट, नंबर या स्पेशल सिंबल दे देना। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट। सो रियल कांस्टेंट आर ऑफन कॉल्ड एज फ्लोटिंग, फ्लोट। सो ये जो फ्लोट नाम है हम बहुत यूज करने वाले हैं आगे जब हम कोड करेंगे। द रियल कांस्टेंट कुड बी रिटन इन द टू फॉर्म्स, फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो रियल कांस्टेंट है हम वो दो फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल या एक्सपोनेंशियल। सो हम रोज देखते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। सिंस हम फ्रैक्शनल फॉर्म लिख रहे हैं और हमें पता है कि फ्रैक्शनल में डेसिमल पॉइंट आता है, तो इसके लिए डेसिमल पॉइंट डालना जरूरी है। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मैंने 1.5 लिख दिया, सो इसे हम यही पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव 1.5। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ रियल कांस्टेंट। सो गाइस अब हम देखते हैं रियल कांस्टेंट्स। सो यहाँ पर मैंने फ्लोट लिख दिया है, क्योंकि हमने पढ़ा था रियल कांस्टेंट्स का जो कीवर्ड होगा वो फ्लोट होगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.5। सो हमने रूल्स में पढ़े थे कि जब हम एक रियल कांस्टेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे हमें डेसिमल पॉइंट चाहिए उसमें। सो अगर मैं इसे सेव कर दूं, सो अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। सो यू कैन सी गाइज यहाँ पर आ रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज 1.5। ये होता है गाइज फ्लोट। अगर मैं इसे नेगेटिव भी कर दूं, सो हमारा जो आउटपुट है वो हो जाएगा -1.500। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लोट गाइज। और एक, अगर मैं यहाँ पर इसे इंटीजर कर दूं फ्लोट को, जैसे मैं यहाँ पर फ्लोट ए इज इक्वल टू 1 लिख दूं, सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंटीजर है हमारा वो तो आ रहा है, बट उसके आगे ये आएगा डेसिमल पॉइंट्स 000। सो यहाँ पर जितने भी जीरो आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो हमें अलाउ कर रहा है डेसिमल के बाद इतने डिजिट्स डालने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स के बिना हम कोड कर ही नहीं सकते। सो वेरिएबल्स हर कोड में आपको यूज होगा, सो इसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So a variable name is a combination of alphabets, digits or underscores. Some compiler allow variable names which can have the length up to 247 character. So काफी सारे compilers जो है उसमें लिमिट होती है 247 कैरेक्टर्स की, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 31 कैरेक्टर्स के ही हम वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं। नो नीड ऑफ क्रिएटिंग लॉन्ग वेरिएबल गाइस, बिकॉज वाई अननेसेसरी एफर्ट्स। जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे हम C++ सीखेंगे, उसमें एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाम की चीज होती है। सो आपका कोड जितना छोटा होगा, जितना कम स्पेस लेगा, उतना आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। सो इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है वेरिएबल्स की नाम बड़ा रखने की, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे we just have to save our time and our code should execute properly. First character in the name must be an alphabet or underscore. So ये कुछ रूल्स है। जैसे अगर आप कोई वेरिएबल्स दे रहे हो तो उसकी जो फर्स्ट कैरेक्टर होनी चाहिए वो एक अल्फ़ाबेट हो सकती है या फिर अंडरस्कोर। कोई अल्फ़ाबेट जैसे M भी दे सकता हूँ या मैं अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। No commas or blank space are allowed within a variable name. So yes, this is also very important guys. आप कॉमा और ब्लैंक स्पेस नहीं डाल सकते हो वेरिएबल्स में। नो स्पेशल सिंबल अदर देन एन अंडरस्कोर। तो इसमें आप एक्सक्लामेटरी हो गया, कर्ली ब्रैकेट्स हो गए, ये सब जो स्पेशल सिंबल्स है आप वो यूज नहीं कर सकते। ओनली अंडरस्कोर इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स को ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर सब अंडरस्कोर लाइक, या फिर मैं M_S_10,
ये कुछ एग्जाम्पल है जैसे जो कि आप वेरिएबल्स को दे सकते हो। सो ऐसे कुछ तरीके से आप वेरिएबल्स असाइन कर सकते हो। और गाइस अब हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। सो गाइस अब जो हमने वेरिएबल्स के रूल्स पढ़े, तो अगर मैं यहाँ पर एक इंट कीवर्ड लिख दूं और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल नाम देना चाहूँ, जैसे लेट्स से एप्पल, और मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखकर टू एक इंटीजर असाइन कर दूं। सो नाउ लेट्स सेव इट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइट ब्लू कलर का हो गया। सो इसका मतलब ये हमारा एक वेरिएबल होगा। सो हमने जैसे पढ़ा था कि हम वेरिएबल्स में अंडरस्कोर वैल्यू भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बीच में एक अंडरस्कोर डाल दूं तो भी ये हमारा वेरिएबल होगा। बट अगर मैं यहाँ पर स्पेस डाल दूं एंड लेट्स सेव इट, सो आप देख सकते हो जो हमारा पहला वर्ड है वो वेरिएबल होगा, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। सो अगर मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा, so here you can see expected a semicolon। so हमारा जो कोड कह रहा है कि भाई तुम्हारा स्पेस नहीं आ सकता है वेरिएबल बीच में। तो अगर तुम्हें स्पेस लाना ही है तो स्पेस के पहले वाला वर्ड तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा और उस स्पेस के बाद वाला वर्ड तुम्हें हटाना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पर इसे हटा दूंगा, लेट्स सेव इट, सो here you can see एप्पल जो हमारा वेरिएबल है वो असाइन हो चुका है। सो गाइज इसी तरह मैं कॉमा नहीं डाल सकता, जैसे एप्पल के बीच में मैं एक APP कॉमा LE यहाँ पर लिख दिया। सो ये हमारा जो कंपाइलर है वो करेगा क्या, दो वेरिएबल्स बना देगा, एक ऐप करके और एक ली करके। सो हमने जो रूल पढ़ा था कि नो ब्लैंक्स और कॉमास आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। सो इसके लिए यहाँ पर आपको अगर कोई वेरिएबल का नाम देना है, आप स्पेस या कॉमा नहीं डाल सकते। गाइज यहाँ पर ये इंट stdio.h क्या है, यहाँ पर इंट मेन क्या है, ये मैंने रिटर्न 0 क्यों लिखा है, ये हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर उसमें अच्छे से हम पढ़ेंगे। बट अब के लिए हमने देखा कि इंटीजर, वेरिएबल्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स एंड रियल कांस्टेंट्स कैसे लिख सकते हो। सो नाउ लेट्स सी कीवर्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning has already been explained to the C compiler। सो आप जैसे ही कोई कीवर्ड को टाइप करोगे, सो आपका जो कंपाइलर है वो उसे ऑप्शन में देने लगेगा, क्योंकि दे ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ दैट कीवर्ड। So there are only 32 keywords available in C। So there are only 32 keywords available in C and guys इसे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है और रटना नहीं चाहिए। हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे आपको खुद समझेगा कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर है 32 कीवर्ड्स और जिसे मैंने बोल्ड, अंडरलाइंड एंड रेड कलर में लिखा है, दोज आर द कीवर्ड्स विच वी विल यूज़ द मोस्ट एज अ स्टूडेंट। सो इंट, ब्रेक, एल्स, स्विच स्टेटमेंट, केस, फ्लोट, void जो कि functions में use होता है, do, return। So yes, these are the important keywords and this is very an important note guys, we can't use keyword as the name of the variables because compilers don't allow it। So अगर आपको कोई variable assign करना है, so आप variable का नाम continue नहीं लिख सकते हो, आप variable का नाम float नहीं देख सकते हो, क्योंकि जो हमारे कंपाइलर है उसने जो कीवर्ड है उसके फंक्शंस पहले से ही डिफाइंड है। सो अगर आप वेरिएबल उस पर दे दोगे तो कंपाइलर विल नॉट एक्सेप्ट इट गाइस। सो डोंट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जैसे हमने HTML में देखा था कि एक HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे ही हम एक सिंपल सा सी प्रोग्राम लिखेंगे और उसके स्ट्रक्चर क्या है, हर एक जो लाइन हम लिखते हैं उसके मतलब क्या है, उसका यूजेस क्या है, हम वो सीखेंगे। So yes, if you like today's video, make sure to like, share and subscribe। Till then, take care, be safe, practice daily और मिलते हैं हम